जनाब, मीटिंग तो हो रही थी पार्लियामेंट में कायमा कमेटी की तवानाई के मसाइल के ऊपर, लेकिन अपेरेंटली तवानाई से भी बड़ा उसमें एक मसला जिसकी निशानदही की गई और वो है कि खातून ने पहना क्या हुआ है। हुआ कुछ यूँ कि पीटीआई के एक एमएनए साहब हैं, इकबाल आफरीदी, उन्होंने कायमा कमेटी के इजलास में खातून जो कि मेहमान के तौर पर वहाँ पर आई थी, जो कायमा कमेटी है उसको ब्रीफ करने के लिए तवानाई के मामलात के ऊपर, उनके लिबास के ऊपर एतराज़ उठा दिया और कहा कि ये नामुनासिब लिबास इन्होंने पहना हुआ है, इसका नोटिस लिया जाए। फिर आगे ये भी उन्होंने वजाहतें पेश करते हुए कहा कि ऐसा जो लिबास है वो माशरा और निज़ाम ख़राब होने का इससे खदशा होता है, इसलिए ऑब्जेक्शन उठाई है। ये बहुत ही अजीबो गरीब बात। अब इसके ऊपर हर तरफ से स्टेटमेंट सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि मुज़म्मतें आ रही हैं, कंडेम किया जा रहा है स्टेटमेंट को और कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है ख़ास तौर पे। हालांकि चेयरमैन साहब जो कमेटी के थे उन्होंने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन फिर भी क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस सिलसिले में मज़ीद, क्योंकि ये जो सोच है ये इंतहाई प्रॉब्लमेटिक सोच है हर तरह से। तो तज्ज़ियाकारों से ज़रा इसके ऊपर राय जानते हैं। बेनज़ीर, आप सबसे पहले कहिएगा। अलीना, आपने भी शायद तस्वीर देखी है, मैंने भी देखी है। ऐसे क्या उन्होंने कपड़े पहने हुए थे जिस पे इतना शोर मचा है? आप मुझे बताएं, अगर कोई आदमी ये कपड़े पहन के आ जाता इस कमेटी में, इसी किस्म के कपड़े पहन के, सबने पहने, सबने साथ बैठे हुए लोगों ने पहने हुए थे। बिल्कुल, वो तो टी शर्ट पहन के आ जाते हैं कमेटी मीटिंग में, वो कोई फॉर्मल ड्रेसिंग नहीं होती, कोई शोर नहीं मचता, कोई नेशनल हेडलाइंस ही बनती। लेकिन एक चीज़ की मुझे ज़रूर खुशी हुई कि इस किस्म के बयान के बाद बहुत से मर्द सियासतदान और बाकी कमेटी के मेंबर्स, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, इसको कंडेम किया। तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से एक थिंकिंग में शायद चेंज आ रहा है। कुछ सोच शायद अभी नहीं बदल रही, लेकिन अफसोस इसलिए होता है क्योंकि ये पार्लियामेंटेरियंस है, ये एमएनएज हैं, ये कानून बनाते हैं, लेकिन इनकी इस किस्म की सोच है अभी भी कि सारा फोकस जो है इस पे नहीं था कि ये खातून है, एक बड़े अहम पोजीशन पे है कंपनी में, इस पे खुशी होनी चाहिए हम सबको। लेकिन नहीं, उनका फोकस था कि उन्होंने कपड़े क्या पहने हुए हैं। और ये दुनिया एक मेहमान आई है आपको ब्रीफ करने के लिए, एक प्रोफेशनल बंदा है आपको ब्रीफ करने के लिए, आप उसको बुला के तो ये कहाँ कि आप उससे पूछने शुरू कर दो, ऑब्जेक्ट करने शुरू कर दो उसके सामने आपने पहना क्या हुआ है। भट्टी साहब। मैडम शेख, मोहतरम इकबाल अफरीदी साहब ने कहा है कि इससे निज़ाम और मुआशरा ख़राब होता है या उसमें बुराई फैलती है। मुझे तो इकबाल अफरीदी साहब की जो नज़रें हैं, जो निगाहें हैं, उससे मुझे लगता है कि ये मुआशरे में ख़राबी फैली और मुआशरे में ख़राबी हुई। अब मैं देख रहा था कि काश कभी इन्होंने कोई बोला और इस झूठ पर, मुनाफकत पर, चोर बाजारी पर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर, दो नंबरी पर या किस किरदार पर कभी नहीं। और दूसरा, कौन सा हमने इनको ओहदा दे दिया है, मुफ्ती बना दिया है कि आप दूसरों के लिबास जज करें। तो ये एक माइंड सेट है और पागलपन है और शर्मनाक है। मज़े साहब, देखिए, ये वही माइंड सेट की बात है जो भट्टी साहब की बात से एग्री करते हुए, ये हमारे सोच का मसला है। हमारी सोच अगर जितनी पस्ता होगी, होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, सीधी सी बात यह है कि आप फर्ज करें आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करें, इनकी रुकनीयत इस पार्ट निकाल दें कमेटी से इनको। अच्छा, एक सेकंड, सबसे पहले तो खुद पार्टी को इसका नोटिस लेना चाहिए। ठीक, पार्टी इसका नोटिस ले कि क्या ये इशू था, क्या एजेंडे में ये चीज़ थी, क्या आप जाके ये गुफ्तगू करें, आपने एजेंडे पर गुफ्तगू की नहीं की। देखना मुझे ये है कि तहरीक इंसाफ जिसके वो एमएनए हैं, वो खुद इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, क्योंकि सबसे पहले तो पार्टी को मौक़िफ़ इस तरह की गुफ्तगू कर चुके हैं, उन्होंने तो शाबाश देंगे गलबन। हाँ, तो फिर अब दूसरा ये कि पार्लियामेंट्री पार्टी को, ठीक है, चेयरमैन ने जो कमेटी के थे उन्होंने माजरत की, लेकिन खुद इकबाल आफरीदी साहब को भी माजरत करनी चाहिए। आज़ाद सैयद साहब, सर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो तब हो कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इन बातों पर यकीन रखती हो कि जो ड्रेस है वो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना होगा कि कोई बंदा क्या कह रहा है, और सबसे अहम बात ये कि आप किसी के ड्रेस से उसके करैक्टर का अंदाज़ा नहीं कर सकते।
तो इमरान खान साहब ख़ुद जब वज़ीर आज़म थे तो बैसियत वज़ीर आज़म उन्होंने ये बात कही थी कि जो ख़वातीन का जो ड्रेस है, अगर वो इस तरह का उल्टा सीधा ड्रेस पहनेगी तो मर्द जो है वो उनमें इश्तियाल आएगा। आपको याद हो इमरान खान साहब ने बैसियत वज़ीर आज़म ये बात कही थी एक इंटरव्यू के दौरान। तो अगर एक पार्टी के रहनुमा ये बात बिलीव करते हों तो आप उस पार्टी के MNA के बारे में क्या बात कर सकते हैं? हम मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं कि वो पार्टी के जो MNA हैं PTI के वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि बहुत क्रेडिट जाता है जो ख़वातीन अराकीन थी, नौशीन वहाँ पर थी, डस्का से रुकन कौमी असम्बली है, उन्होंने एहतजाज किया। फिर उसके बाद बाज़ जो अराकीन कौमी असम्बली है, ख़वातीन अराकीन कौमी असम्बली, उनमें MQM की एक आसिया इसहाक हैं जिन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को फ़ोन करके एहतजाज किया, और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने एहतजाज किया। तो मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे अहम बात यह कि ख़वातीन यकजा हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयरनेस है वो मर्दों में भी फैलाएं और मर्दों के अंदर भी इस अवेयरनेस की बहुत शदीद ज़रूरत है। वैसे सर माजरत के साथ मैं बतौर खातून एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये भार सिर्फ ख़वातीन पे नहीं है, अब ये भार अब एक्चुअली मर्दों पे है कि उनको साबित करने जिस वो माशरे और निज़ाम की बड़ी बात करते हैं वो ख़वातीन के लिए सेफ़ है, वो ख़वातीन के लिए अच्छा माशरा है और प्रोफेशनली भी ख़वातीन सेफली कहीं भी बैठ सकती हैं और अपने काम के ऊपर फोकस कर सकती हैं, बजाय इसके कि कोई भी उठेगा कहीं पर भी और उनके कपड़ों के ऊपर लान तान करके चला जाएगा और उनकी बेइज्जती करके चला जाएगा किसी भी रीज़न के बगैर। ये सिर्फ ख़वातीन की नहीं कि वो अपनी फेलो ख़वातीन के साथ खड़ी हों, बल्कि अब ये भार मर्दों के ऊपर है कि उन्होंने प्रूव करना है कि उनके साथ जो ख़वातीन है उनके लिए माशरा सेफ है।